नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग और आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। विश्व हृदय दिवस पर यथार्थ हॉस्पिटल का बड़ा कदम, विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। दरअसल विश्व हृदय दिवस के अवसर पर झांसी के ओरछा रोड स्थित यथार्थ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने हृदय स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में एक विशेष कदम उठाते हुए निशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ अस्पताल के निदेशक नितिन चौधरी और महाप्रबंधक विकास कुमार ने किया। प्रबंधन टीम ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता को हृदय रोगों के प्रति जागरूक करना और समय समय पर जांच के महत्व को समझाना है। शिविर में पहुंचे विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल रंजन, डॉक्टर चंदन और डॉक्टर शशांक ने मरीजों का ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, BMI सहित हृदय संबंधित कई महत्वपूर्ण परीक्षण किए और स्वास्थ्य परामर्श दिए। विशेषज्ञों ने नागरिकों से अपील की है कि वे संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, धूम्रपान व शराब से दूरी बनाए रखें और समय पर हृदय जांच करवाएं ताकि किसी भी गंभीर समस्या से बचा जा सके। डॉक्टर राहुल रंजन ने कहा है कि हृदय रोग आज एक आम समस्या बन चुका है, लेकिन सही समय पर जांच और स्वस्थ जीवन शैली से इसका इलाज किया जा सकता है और नियंत्रण भी संभव है। इस शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और विभिन्न जांच परामर्श का लाभ उठाया। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से हमारे विशेष संवाददाता राजेश परिहार की खास रिपोर्ट। ओके सर, आज प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है आज? इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को हार्ट के बीमारियों के प्रति जागरूक करना और अपने हम हार्ट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में जानकारी देना। और आजकल जो हार्ट अटैक की बीमारी है जो बहुत ही कॉमन हो गई है, इससे कैसे रोकथाम हम कर सके इसके बारे में जानकारी देना है। ये इतने बड़े लेवल पे इसलिए मनाया जाता है कि हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि सबको हार्ट अटैक आना है। अगर हम प्रॉपर केयर करें और हमें इसके बारे में जानकारी हो, इसके काफी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, जैसे देखा जा रहा है हाईटेक ट्रैफिक आ जाता है, जो सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब क्या रिपीट सर, अटैक से बचने के लिए क्या उपाय है? देखिए, अटैक से बचने के लिए कोई भी हार्ट की बीमारी होती है उसमें दो रिस्क फैक्टर होते हैं। एक ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर होता है और एक नॉन ट्रेडिशनल हो गया, जिसमें डायबिटिक या हाइपरटेंशन या ओबेसिटी और क्रोनिक स्मोकर और अल्कोहल, जिनकी ये कंट्रोल नहीं है और वो क्रोनिक स्मोकर है, तो उसमें हार्ट अटैक आने के चांस काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे कोई भी पेशेंट है जिनको शुगर बीपी की बीमारी है, उनको रेगुलर चेकअप कराते रहना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना कंट्रोल में रखना है और जितने भी बैड हैबिट है उनको अब बंद करना है। छोटे बच्चे जो भी हो रहे हैं तो उन्हें भी डायबिटीज हो रहा है। देखिए, उसका साधारण तौर पर डेफिनेशन ये होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बन ही नहीं रही। जो पैंक्रियास है उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो अगर शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा है तो आपका शुगर मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, तो आपको डायबिटीज का लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जो कि यंग बच्चों में भी देखने को मिल सकता है। तो इसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। साधारण तौर पर कहा जाए कि आपके शरीर इंसुलिन कम बना रही है या बना ही नहीं रही है, उसको टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। सर, विश्व हृदय दिवस पर क्या एक संदेश रहेगा और क्या आज एडवाइस भी? सर ने वैसे तो बहुत अच्छे से बताया आपको। मेरा एडवाइस रहेगा, लेकिन कुछ चीज ऐसी है ना, सभी हम इंसान हैं, कुछ रिस्क फैक्टर जैसे सर ने बताया, 4-5 चीजें बताता हूँ। अगर आप डायबिटिक हैं, डायग्नोस्ड है आपको, तो ब्लड शुगर का कंट्रोल बहुत टाइट रहना चाहिए। टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल का मतलब आपका शुगर जो रैंडम है 140 के नीचे रहना चाहिए हमेशा। दूसरा, अगर आपको बीपी है, हाइपरटेंसिव अगर डायग्नोस्ड है आप, तो वैसे तो एज के हिसाब से हम कट ऑफ रखते हैं, बट एक जनरल कट ऑफ है कि हमारा 120/80 जो जनरल कट ऑफ है उसके आसपास या उसके नीचे रहे आपका। थर्ड, जो इसको हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, उसके अंदर में जो आपका ट्राइग्लिसराइड्स है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है, वो आपका कंट्रोल रहना चाहिए, और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल, वो आपका बेटर रहना चाहिए। चौथा, आपका जो ओबेसिटी की बात करते हैं, जिसको हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, आपकी हाइट और बॉडी मास पर डिपेंड होता है। BMI आपका कंट्रोल रहना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर प्ले करता है आपका सेंट्रल ओबेसिटी, जो ये जो टमी वाली फैट है हमारी, तो सेंट्रल ओबेसिटी भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कार्डियक रिस्क को बढ़ाने में। तो ये 5-6 चीजें। और दूसरा, आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल में अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, बैठे रहते हैं, मोस्टली स्मोकिंग करते हैं, हाई अल्कोहल लेते हैं, उस केस में आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का मतलब है आपको हफ्ते में 20 से 30 मिनट डेली
अगर वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक करिए, रनिंग कर सकते हैं अपने स्टेमिना के हिसाब से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो मान के चले अगर हफ्ते में 4-5 दिन 20 से 30 मिनट आप ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, कोई रेजिस्टेंट एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगी आपको चीज़ों को। तो ये 4-5 चीज़ों को अगर हम कंट्रोल रखेंगे, एक स्वस्थ लाइफ जिएंगे, तो डेफिनेटली हम कुछ चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं।